वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे बच्चों में फीवर को लेके हमेशा हमारे मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि फीवर तब तक ही डाउन रहता है जब तक दवाई का असर रहता है, तो उससे नहीं घबराना। मुश्किल से हो सकता है 4-6 घंटे फीवर डाउन रहे फिर दोबारा चढ़ जाए। सो आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है जब फीवर डाउन है उस समय बच्चे की एक्टिविटी कैसी है। उस समय बच्चा एक्टिव है, ऑब्वियसली 100% तो नहीं होगा, उसका 70 से 80% भी है, थोड़ा बहुत खा पी रहा है, थोड़ा बहुत खेल रहा है, थोड़ा बहुत बात कर रहा है, तो हमारे लिए सफिशिएंट है। तेज़ बुखार में तो बच्चा सुस्त रहेगा, पर फीवर डाउन होते एक्टिविटी बेटर हो गई तो हमें चिंता कम है। और शुरू के 2 से 3 दिन फीवर की इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा रहती है। अगर 3 दिन से ज़्यादा हो गए, मतलब 72 घंटे से ज़्यादा हो गए और फीवर सेम इंटेंसिटी से चला जा रहा है कि दवाई दी 4-6 घंटे डाउन रहा, फिर चढ़ गया, फिर उतर गया, तो बेहतर है आप डॉक्टर की सलाह लें। अदरवाइज़ जो भी सिंपल चेंजिंग वेदर की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं या फीवर जिसकी वजह से आता है, तो वो तीसरे दिन तक आते आते आपको बुखार में फ़र्क नज़र आने लगेगा। या तो हो सकता है गैप थोड़ा सा बढ़ जाए या इंटेंसिटी कम हो जाए। हो सकता है शुरू में 102-103 आ रहा था, अब सिर्फ 100 ही आ रहा है, या पहले 6-6 घंटे में आ रहा था, अब थोड़ा गैप बढ़ के 8 से 10 घंटे हो गया। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फीवर नाप रहे हैं, तो कभी भी दवाई दें उससे पहले बुखार नोट कर लें, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया होगा कि बुखार के क्या पैटर्न चल रहा है। और जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो उन डॉक्टर साहब को भी इससे हेल्प मिलेगी पता चलने के लिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो एक और चीज़ मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कि बुखार से नहीं घबराना है। बुखार एक तरीका है शरीर का कीटाणु से लड़ने का। आम या साधारण भाषा में कहें तो एक चीज़ समझिए कि किसी कीटाणु ने हमारी बॉडी को अटैक किया है। अब बॉडी को अटैक किया है तो बॉडी को अपना डिफेंस मैकेनिज्म चालू करना है, तो बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है ताकि वो कीटाणु कंफर्टेबल ना रहे, वो बॉडी छोड़ के चले जाएं। तो जैसे कीटाणु चले जाएंगे तो फीवर अपने आप डाउन हो जाएगा। सो हम चाहते ही नहीं कि हम फीवर डाउन करें इतना ज़्यादा, क्योंकि जितना फीवर हाई रहेगा उतनी जल्दी कीटाणु चले जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर फीवर इतना हाई हो गया कि बच्चे की एक्टिविटी ख़राब हो रही है, कि बच्चा बिल्कुल बेहोश हो रहा है, बच्चा पानी नहीं पा रहा, तब हमें डाउन करना है। और दूसरा है फीवर किस वजह से आ रहा है, उस वजह को हटाना है। जैसे वो वजह हट जाएगी तो फीवर अपने आप डाउन हो जाएगा। सो फीवर कितना तेज़ जा रहा है उससे नहीं घबराना। आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि बच्चे की जनरल एक्टिविटी कैसी है जब फीवर थोड़ा सा लोअर साइड में। अगर वो सारी चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं और कोई खतरे का लक्षण नहीं आ रहा तो घबराना नहीं है। पर हाँ, कभी भी डाउट लगे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें तो बेटर है। पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक्सपेक्ट ना करें कि पहली डोज से ही ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। छोटे बच्चों में खासकर वायरल इन्फेक्शंस अपना समय लेके ही जाते हैं, तो 3 से 5 दिन लग सकते हैं। उस दौरान अगर कोई खतरे का लक्षण नहीं आ रहा तो हम वेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आता है कि हम बच्चों में फ़ीवर कब मानें। तो मेरा तो मानना है कि जब भी फीवर आपने कहीं भी थर्मामीटर लगाया, बगल में भी लगाया, अगर 100 के ऊपर आ रहा है तो फीवर है, अगर 98-99 तक है तो कुछ नहीं करना। ठीक है, ये बॉडी का तरीका रहता है। और खासकर छोटे बच्चों में कभी भी आप माथा छुएंगे या सर छुएंगे तो आपको छूने में ज़्यादा गर्म लग सकता है बॉडी के मुकाबले, तो उससे घबराना नहीं है। और बच्चों में बहुत ज़्यादा हम ये भी नहीं चाहते कि एक्जिला में आप 1 डिग्री एक्स्ट्रा बढ़ाएं या कम करें। अगर 99 से फीवर नीचे है, बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, तो पैरासीटामोल देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर बच्चा 99 से कम के फीवर में चिड़चिड़ा हो रहा है, आपको छूने में गर्म लग रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं कि फ़ीवर की वजह से परेशानी हो सकता है, साथ में और कोई लक्षण हो। नाक बंद हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से। हो सकता है 2 बार पॉटी लूज़ कर दी तो पेट में मरोड़ के साथ दर्द हो रहा है। तो अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है तो हमें उसका वजह देखना है। कई बार क्या होता है, खांसी जुकाम हुआ था, साथ में फ़ीवर आया, पर फीवर अभी आपने देखा 97 है, बच्चे को खांसी जुकाम था, तो हो सकता है कान के पर्दे में खिंचाव हो रहा है जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है। सो अगर बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो बेहतर है कि एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें। पर अगर फीवर नहीं है तो फिर बार बार पैरासीटामोल दे के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें कोई भी दवाई देनी है तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों देखना है, क्योंकि उसके कितने लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आएंगे। अगर ज़रूरत है तो हम देंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द सारे केमिकल्स हैं, तो उतना ही देना है जितनी हमें ज़रूरत है। दूसरा सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स ये फेस करते हैं कि हमने बुखार की दवाई तो दे दी पर बुखार उतरा नहीं, अब नेक्स्ट डोज हम कब दें। सो हम नॉर्मली तो एक्सपेक्ट करते हैं 6 से 8 घंटे का गैप रहे तो बेस्ट रहता है। बट अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर जा रहा है, 103-104 है, बच्चा बेहोश हो रहा है और बच्चे की एक्टिविटी बहुत डाउन हो रही है, तो 4 से 6 घंटे के गैप में भी दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं। पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट देखना है वही कि छूने से गर्म लग रहा है उससे नहीं घबराना। बच्चे की एक्टिविटी डिसाइड करेगी कि आपको नेक्स्ट डोज कब देनी है। बच्चा अगर हमारा एक्टिव है, कंफर्टेबल है, अपना बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, बिल्कुल बेहोश हो रहा है तो आप 4 घंटे के गैप में भी पैरासीटामोल दे सकते हैं। बट अगर बहुत हाई फीवर है जो बड़ी मुश्किल से डाउन हो रहा है, तो इट इज़ बेटर कि आप डॉक्टर को दिखा लें। अगर कोई पैरासीटामोल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई देनी है
तो वो हमेशा डॉक्टरी सलाह के बाद देनी चाहिए, क्योंकि हाई जो भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो कई जैसे आइबुप्रोफेन करके कुछ सॉल्ट आते हैं, कॉम्बिफ्लेम या आइबुजेसिक प्लस के नाम से, उनसे साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो प्लेटलेट्स को गिरा सकते हैं। और खासकर ये चेंजिंग वेदर में वायरल इन्फेक्शन जब चल रहे हैं और डेंगू खासकर चल रहा है, उस समय अगर हमने गलती से एक्स्ट्रा डोजेस दे दी तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट शॉर्ट टर्म भी रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स तो रहते ही हैं लीवर और किडनी पे। तो डोज हमें देनी है ये देखते हुए कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, आपकी एंग्जाइटी पे नहीं, क्योंकि एज अ पेरेंट्स आप चाहते हो बच्चा 100% सही हो जाए, पर वो होने में समय लगेगा। अगर बच्चा कंफर्टेबल है, एक्टिव है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा है, छूने में गर्म लग रहा है, तो हम 6 से 8 घंटे के गैप में ही दें तो बेटर रहेगा।